ओम सब बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ठीक है। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी चारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चात। सब बोलिए हमारा साथ। श्रीमद् भागवतम पाठ कर रहा। स्कंद 1 प्रथम स्कंद 2 अध्याय दिव्यता तथा दिव्य सेवा 8वां श्लोक। प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय का 8वां श्लोक। सब बोलिए। धर्म अच्छा धर्म सनुष्ठिता पुंसां विचक्षेण कथा सुजा नोत्पादयेत् यदि रतिं श्रमएव हि केवलम्। इसका अर्थ है मनुष्य द्वारा अपने पथ के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि श्रीमद् भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे निरी व्यर्थ का सम होती है। तात्पर्य आपको मुझे बोला प्रश्न किया जी महाराज बोलना कैसे गंभीर होना चाहिए। बता रहा मनुष्य की तात्पर्य में प्रभुपाद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद क्या कहा। मनुष्य की जीवन के प्रति विभिन्न अवधारणाओं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न भिन्न होती है। निपट भौतिकतावादी के लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देखा पाता, इंद्रियों से पर कुछ भी नहीं है, अतः उसकी वृत्तियां संकेंद्रीय और विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहती है। यहाँ सकेंद्रीय स्वार्थ अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहती है। सामान्य रूप से यहाँ निम्न पशुओं में देखा जाती है। कैसा? आहार, निद्रा, आत्मरक्षा, मैथुन, ये सभी जीव को लिया है। विषय सर्वत्र खुलू, ये सबको लिए भगवान देखा है। इसलिए इतना कठोर सम करने का आवश्यक नहीं है। लेकिन अभी का जो हमारा सिविलाइजेशन है, जिसको प्रगतिशील कहा जाता, भौतिक प्रगतिवादी, वो क्या कर रहा देखा था, हमारा जो इंद्रिय भोग के कैसे बढ़ाना जाए। वैदिक सभ्यता ऐसा कहता नहीं, इसमें सुख आदमी को नहीं बढ़ जाता। आदमी ज्यादा दुखी हो रहा। देखा गया कोई गरीब देश का आदमी दाल रोटी खा के जितना सुख में है, शांति में, जिसको गाड़ी बाड़ी ये सब है, बहुत संपद है, लेकिन सुखी नहीं है।
महाराज मैं ट्रांसलेशन करूं क्योंकि यहाँ पर थाई भक्त लोग भी है, उनको हिंदी नहीं समझते। ओ अच्छा, तो हम धीरे धीरे कहेगा। अच्छा हाँ जी, ठीक है, ओ मैं करूं, हाँ जी। इंग्लिश भी कहेगा। ก็อ่านจากหนังสือสิมาบอกว่าตามนะคะ อันนี้ก็กำลังอ่านเกี่ยวกับความสำคัญนะคะของชีวิตมนุษย์ว่าเราเนี่ยได้รับร่างมนุษย์มาแล้วนะเราก็ควรที่จะมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัตินะคะเพื่อจะได้บรรลุถึงความหลุดพ้นของตนได้ विस्तारित विस्तारित स्वार्थ मानव समाज में दिखाता है और यहाँ परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र तथा विश्व के दृष्टिकोण से शारीरिक सुख का इर्द गिर्द घूमता है। इन निपट भौतिकतावादियों से श्रेष्ठ मनोधर्मी तर्कवादी है, जो मनोजगत में उड़ान भरते रहते हैं और उनकी वृत्तियों में कविता बनाना तथा दार्शनिकता या शरीर तथा मन के उसी सीमित स्वार्थों के उद्देश्य में कोई बात चलाना सम्मिलित होती है, किंतु शरीर तथा मन से श्रेष्ठ सुख आत्मा है। ये भगवत गीता में है, कहा जाता हिंदी परम मनो, क्या है सो इंद्रियानि परानि आहु इंद्रियोभ्यो परम मनो मनसस्तु परा बुद्धि, जह बुद्धि परा वो आत्मा है। तो इसलिए असली सुख जो आत्मतुष्टि होगा, आत्मा का तुष्टि होगा, तो वो असली सुख है। और जो इसके छोड़ के आदमी लोग जल्दी जल्दी सुख प्राप्त करना चाहता, वो देह सुख, इंद्रिय सुख, नहीं तो उसके ऊपर बुद्धि, मन का सुख, बुद्धि का सुख, इंटेलेक्चुअल, इसमें कोई सुख ही नहीं है, कोई सुखी देखा जाता है। कोई कर्मी है, कोई ज्ञानी है, कोई योगी है, सबको कोई कामना ही है। इसलिए कहा गया भुक्तिकामी, मुक्तिकामी, सिद्धिकामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। ก็บอกถึงความสำคัญนะคะของความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันจะเป็นความสุขเนี่ยมันจะเป็นความสุขที่มาจากข้างในนะคะมันจะเป็นความสุขที่มาจากจริงซึ่งไม่ได้โดยความสุขจากวัตถุ क्यों कृष्ण भक्त शांत है, निष्काम है? क्या ये पत्थर है? पत्थर को कोई कामना वासना नहीं है, लेकिन नहीं है, इसको भी ये पत्थर नहीं है, ये चेतना है इसमें, तो कामना होना चाहिए। वासना, क्या वासना होना चाहिए? महाप्रभु ने दिखाया, महाप्रभु का भाव है, राधा रानी सबसे श्रेष्ठ भक्तों का भाव है। वो भाव लेके कृष्ण जी आया, ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइले से बलराम हইল নিতাই পাপি তাপি যত ছিল হরিনামে উদ্ধার হইল তার साक्षी जगाई माधाई। जो ब्रजेंद्र नंदन है वही महाप्रभु रूप आया, और जो बलराम है वो नित्यानंद रूप आया। देखा था कलियुग का जो आदमी है, इंसान है, वो सब क्या है? वो पतित है, उसको उबारना चाहिए है, जब चैतन्य महाप्रभु है पतित पावन है, तो बहुत सरल कर दिया कलियुग का आदमी के लिए। क्या है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम, केवल। भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहा? साधु संगे हरि नाम यही मात्र चाहे, संसार जीनिते और किछु नहीं। अगर ये मेटेरियल एग्जिस्टेंस, ये जो भौतिक संसार से आप छूट पाने चाहता, 84 लाख जोनी में जन्म लेना और मृत्यु होना, कभी इंद्रियो, कभी ब्रह्मा,
कभी इंद्रगोप कीट शरीर मिल रहा, किस लिए? जैसा जैसा कर्म किया, जैसा जैसा भावना, जैसा संगत किया वैसा भावना हुआ, उसका अनुसार माया अध्यक्ष ना भगवान बताता, भगवान परमात्मा ब्राह्मण अंदर में बैठा है, देख रहा कौन सीरियस है, कौन गंभीर है कृष्ण भावना लेने के लिए, कौन सिंसियर है। सिंसियर को क्या बोलेगा? सचमुच है, ईमानदार है, कौन ईमानदार है इस बारे में। तो भगवान को पता है, वो छुपाने आप नहीं सकता भगवान के पास, वो परमात्मा के अंदर में बैठा है। जैसे एक चिड़िया, दो चिड़िया कोई पेड़ में बैठा है, ये उपनिषद में लिखा है, एक पेड़ में, शरीर रूप एक पेड़ में दो चिड़िया है, एक भोक्ता और एक साक्षी देख रहा। वो जो मुक्त है चिड़िया, वो जो परमात्मा है वो मुक्त है, वो भोग कर रहा है नहीं। जीव जो जीवात्मा है दूसरा चिड़िया, वो हमेशा पेड़ का एक शाखा से दूसरा शाखा जा रहा, फल भक्षण कर रहा, भोजन कर रहा। इसका मतलब हम लोग हर एक किस्म का सुख दुख भोग कर रहा, हर आदमी। तो ये देख रहा दूसरा चिड़िया परमात्मा, उसको अनुमोदन कर रहा, उन्मंगता उपदोष्टा। जब तक दूसरा कैरी ऑन सेइंगแต่ทีนี้นะคะมาแล้วก็บอกว่าเหมือนกับจิตใจของพวกเรานะคะอันก็จะแข็งเหมือนกับเป็นก้อนหินอยู่นะคะเราจะต้องทำก้อนหินเนี้ยให้เราเนี่ยอ่อนโยนให้ได้โดยการทำยังไงเหมือนกับที่พระองค์เจ้าใจตัญญาทรงเสด็จลงมานะคะพระองค์เนี่ยทรงลงมาด้วยท่านเนี่ยมีความรักของคริชนานะคะแล้วท่านก็นำเอาความรักตรงนี้มาแจกจ่ายให้กับพวกเราทุกคนนะคะได้ให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ฉวยโอกาสตรงนี้แล้วมาแล้วก็บอกว่าเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีนกอยู่สองตัวนะคะเหมือนกับที่ในอุปนิชัดเนี่ยได้บอกไว้ก็คือนกตัวหนึ่งเนี่ยจะรินรสกับผลที่อยู่บนต้นไม้แต่ว่านกอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือจะยืนยันเพื่อเป็นพยานให้เฉยๆเหมือนกับเป็นปรมาตมานะคะतो नोट कर रहा भगवान, सब नोट कर रहा। तो भगवान क्या कहता मानने के बाद, देखो ये सर्फिंग करने पसंद करता, जाओ जाइए। अब उसका क्या है, उसका पुके है सी बीच, पुकेट सी बीच, और गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, हवाई अमेरिका, ब्राइटन इंग्लैंड, इतना बहु बीच में वो रात दिन सर्फिंग कर रहा। तो प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद इसको ये रात दिन खाने के लिए नींद जाने के लिए थोड़ा टाइम जाता, और नहीं तो रात दिन लड़का लड़की ऐसा कर रहा बहुत आदमी। प्रभुपाद बोला अगले जन्म में क्या होने सकता, तो भगवान नोट कर रहा परमात्मा, अगले जन्म में ऐसे कोई सा जीव है ऐसा पसंद करता ऐसा मजाक करने? हाँ, उसको डॉल्फिन कहता, डॉल्फिन। ठीक है, भगवान कहा माया अध्यक्ष न प्रगति स्वते सचराचरम। माया भगवान को हुक्म दे देता, दुर्गा देवी को बताता, प्रकृति देवी को कहता है इसको ऐसा शरीर दो जैसे भोग कर नहीं सकता ऐसा। ठीक है, उसका डॉल्फिन बना दो, डॉल्फिन को शरीर में उसका घुसा दो, तो डॉल्फिन का शरीर से उसको जन्म लेगा, वैसा शरीर मिलेगा, वैसा भोग कर नहीं सकता। ऐसे 84 लाख किस्म का भावना है, जिसका जैसा भावना उसका लाइकिंग डिसलाइकिंग, वैसा प्रकृति भगवान का निर्देश से, भगवान के हुक्म से वैसा शरीर प्राप्त करा देता। ऐसे 84 लाख जोनी में घूम रहा, कभी ब्रह्मा, कभी इंद्र, कोई कीट, कभी पशु, कभी पेड़ वृक्ष, ऐसा 84 लाख। मछली, जानवर, खून खाने पीने पसंद करता, मांस, कभी सिंह, कभी टाइगर, कभी भालू, ऐसा। นี่นะคะมาแล้วก็บอกว่าดวงตอนนี้เนี่ยเรามีร่างมันอยู่แล้วเราเนี่ยทำกิจกรรมอะไรแล้วเราให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมแบบไหนนะคะ
เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ยืนยันนะคะต่อกิจกรรมนั้นของเราต่อพฤติกรรมแต่ละพฤติกรรมของเราแล้วก็จะเขียนบันทึกไว้นะคะแล้วก็จะส่งให้พระนางมายานะคะแล้วก็จะดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเหมาะสำหรับที่จะได้รับร่างแบบไหนต่อในชาติต่อไปนะคะแล้วก็จะได้รับร่างที่จะได้สนองความสุขตามที่เราทำอยู่ปัจจุบันหรือตามที่เราชอบอยู่ปัจจุบัน ऐसे ये ब्रह्मांड में कितना ब्रह्मांड है, इतना ब्रह्मांड में हम लोग कितना जिंदगी भर घूम रहा। आ ब्रह्म भुवनार लोका पुनरावर्ति नौर्जुन माम उपत्ता तू कौन्त्य पुनर्जन्म न विद्यते। ये भगवान गीता में बताया। इस तरह कभी ब्रह्मा, कभी इंद्रलोक, कभी पाताल लोक, कभी असुर स्वर्गलोक में पास हम लोग घूम रहा। कितना जिंदगी कोई ठीक नहीं। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहु जन्म का जो एक दफे जो ज्ञानवान है वो सीरियस है, वो भगवान के चरण में पूरा शरणागत होता। แล้วก็เราก็เวียนว่ายตายเกิดในวัฏจักรนี้มามากแล้วนะคะบางทีนะเราก็อาจจะเกิดเป็นพระอินทร์หรือเป็นพระพรหมเป็นนงยามผู้ยิ่งใหญ่หรือบางทีเราอาจจะเกิดเป็นนกเกิดเป็นแมลงเราก็เกิดอยู่เวียนว่ายอยู่ใน8,400,000 เผ่าพันธุ์นี้อยู่เรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะได้มารู้จักองค์พระควานนะคะและหลังจากนั้นเราถึงจะค่อยๆสามารถหลุดพ้นออกมาจากวัฏจักรนี้ได้ कोई मुझे पूछा कि महाराज बोलिए कैसे सीरियस होना चाहिए, तो हम इस बारे में बोलेगा जो प्रभुपाद बताया। มีคนถามมหาราชว่ามหาราชผมเนี่ยอยากจะมีความจริงจังในการปฏิบัติเราจะมีความจริงจังได้อย่างไร लेकिन इतना जन्म क्यों घूम रहा इसलिए ये सीरियस नहीं है। ये लोग, इसका मन चंचल है, अस्थिर है, इसका दिमाग चंचल है, चंचल दिमाग। तो इसको कैसे गंभीर करना चाहिए तो बोलेगा अभी प्रभुपाद बताया। เจ้าพระบาทอธิบายบอกว่าเพราะว่าอะไรที่เธอเพราะว่าเธอเนี่ยไม่มีความจริงจังในการปฏิบัติเนี่ยเธอก็เลยต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่หลายๆชาติจนแม้กระทั่งตอนนี้เธอก็ยังไม่ได้หลุดพ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เธอขาดไปเนี่ยก็คือความจริงจังในการปฏิบัติเพราะเธอจะต้องจริงจังถ้าเกิดเธอจริงจังเนี่ยเธอจะสามารถหลุดพ้นออกไปได้ दुर्भाग्य यही है अभी कलियुग है, सब आदमी पतित है कि शल्पायु है, दुर्भाग्य है, वो ये है क्या भगवान के बारे में, भगवत धाम जाने के बारे में उसका आग्रह नहीं है। กับโลกกับเหตุปัจจุบันที่เราอยู่ใช่ไหมคะผู้คนเนี่ยจะไม่ค่อยให้ความสนใจเกี่ยวกับความรู้ทิพย์สักเท่าไหร่นะคะเกี่ยวกับโลกทิพย์หรือเกี่ยวกับหนทางที่เราจะกลับคืนสู่พระเจ้าได้ मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुत, ये कलियुग का लक्षण है। सब आदमी दुखी है दिन दिन, और स्वल्पायु और उत्पीड़न है, प्राकृतिक दुर्योग है, सुनामी, भूकंप, लड़ाई, विश्व युद्ध, सुनामी, और कितना इनकम टैक्स गवर्नमेंट का है, कोरोना वायरस, अभी रोग शोक, ये सब के लिए ये दुखे भरा है आदमी का, सुख कहाँ है। แต่ทีนี้นะคะมาแล้วก็บอกว่าความจริงผู้คนที่อยู่ในโลกนี้นะล้วนแล้วก็มีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นนะคะโดยอาจจะก็เป็นความทุกข์หลายประการนะคะอาจจะเป็นความทุกข์ที่เขาได้จากภัยพิบัติอย่างเช่นเกิดสึนามิแผ่นดินไหวหรือว่าเกิดโรคร้ายปัจจุบันอย่างเช่นโควิดที่เราเจออยู่หรืออะไรต่างๆนานาค่ะทำให้เขาเนี่ยมีความทุกข์อยู่ตลอด जो पुण्यात्मा है, जो पीछे जन्म में पुण्य किया बहुत, वो एक कृष्ण कॉन्शियस में आता, जो पाप किया आना मुश्किल है उसके लिए, इसलिए वो आग्रह नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आदमी पाप कर रहा दुनिया का। สำหรับบุคคลนะคะที่ได้สะสมผลบุญมาตั้งแต่ชาติปางก่อนเนี่ย
ชาตินี้เขาก็จะได้รับความโชคดีโดยการที่เขาจะสามารถเข้าใจกฤษณจิตสำนึกได้นะคะแต่สำหรับดวงวิญญาณที่ทำแต่บาปมานะคะบาปหนาเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจวิธีคิดได้ सब आदमी चाहता धनंग जनंग सुंदरी और चैतन्य महाप्रभु क्या कहा न धनंग न जनंग न सुंदरी कविताम जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भुक्ति रहित। भगवान में आग्रह, भगवान का कथा में, कृष्ण कथा में आग्रहशील होना, सुनने, बोलने, याद करने, वो भाग्यशाली, वो सीरियस होने सकता। और जो नहीं है पाप किया वो तो सीरियस होगा नहीं, कैसे होगा? ये बहुपत เขาบอกว่าสิ่งที่คนเราต้องการมากที่สุดก็คือความดูดีนะคะความสวยงามแล้วชื่อเสียงแล้วก็เงินทองนะคะแต่พระองค์เจ้าใจตanyaเนี่ยจะบอกไว้ตลอดเลยว่านาดานัมนาจานัมนาสุนัมคือทั้งสามอย่างนี้คือพระองค์ทรงไม่ต้องการสิ่งนี้สิ่งใดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการฟังเกี่ยวกับพระนามนะคะจำแล้วก็สอนคนอื่นเกี่ยวกับพระนามเราถึงจะสามารถพัฒนาได้ शास्त्र में कहा था श्री ऐश्वर्य प्रजप सभा श्रीमद भागवतम। इसका मतलब सभी यही चाहता, धन दौलत, काफी प्रशिष्य शिष्य कि उनका बाल बच्चा, गाड़ी घोड़ा, ये सब चाहता। भगवान बोला भक्ति का लिए इसको नहीं चाहना चाहिए। अगर ये है ठीक है, लेकिन उसको सबको भक्तों बना दो, भगवान का सेवा में लगा दो, तब ठीक है। चाहता नहीं आदमी, दुर्भागा है। เพราะว่าเราอาจจะต้องการนะคะคนทั่วไปอาจจะต้องการครอบครัวบริวารลูกศิษย์รถบ้านหรือสวัสดิการมากมายนะแต่ว่าตรงนี้บอกว่าเราสามารถมีสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะนำสิ่งเหล่านี้ไปในการรับใช้คริสต์เนี่ยมันไม่ผิดอะไร इसलिए एक आदमी को एक औरत का जरूरत है जिंदगी में, औरत का आदमी का जरूरत है, ये स्वाभाविक है। लेकिन सबको ऐसा होने का जरूरत नहीं। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोला गृह था को बने था। अब जहां भी आपका स्थिति है, आप चाहे ब्रह्मचारी हो, आप चाहे सन्यासी हो, त्यागी हो, नहीं तो आप गृहस्थ हो, तो कुछ इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। लेकिन सबको ही भक्तों बनना चाहिए, उसका कल्याण उसमें ही होगा। कृष्ण भक्ति करना चाहिए। ทรงได้แนะนำไว้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนของชีวิตก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นบรรพชาหรือเป็นกฤหสถหรือเป็นวันนั้นไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราก็สามารถปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งเดียวที่เราควรที่จะปฏิบัติไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงไหนของชีวิตก็ตาม इसलिए ते भी जानती परांगति स्त्री शूद्र द्विज बंधु भी पाप जोनीशु जितना ही भी जो पाप करना था सबसे ज्यादा पाप किया तभी वो भगवान का चरण और उनका जो प्रतिनिधि है उनका चरण आश्रय करे तो जो कोई महान भक्त बन के भगवान के पास चला जा नहीं सकता। भगवत धाम वैकुंठ गोलोक वृंदावन प्राप्त कर सकता है ये जिंदगी में ही। ใครก็แล้วแต่นะคะในชาตินี้เนี่ยเขารับเอาพระบาทรูปดอกบัวของคริชนาเป็นที่พึ่งใช่ไหมคะไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะไหนของชีวิตก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะสามารถกลับไปหาคริชนาได้ภายในชาตินี้ लेकिन 99% आदमी चाहता आहार निद्रा आत्र का मोचन और कुछ नहीं। ये तो पशु को चाहता है कि नहीं। สิ่งที่คนต้องการอยู่ตลอดนะคะก็คือความสะดวกสบายทางวัตถุ जो असली मानव है सचमुच वो उसको आर्य कहा जाता, वो ब्राह्मण का गुण संपन्न सतोगुण में उसका स्थिति है। ये सब जितना है ये तमोगुण रजोगुण में स्थिति है, इसलिए इससे ज्यादा कोई मांगता नहीं है। อาจารย์นะเพราะผู้คนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็หลงอยู่ในระดับตัณหาและก็อวิชชาส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นความรู้ที่มันอยู่เหนือไปจากระดับนี้ผู้คนก็ไม่ค่อยจะมีกัน इसलिए भगवान ने कहा मनुष्यानां सहस्रेषु, सहस्र का मतलब हजार, सहस्रेषु का मतलब
बहुत बहुत हजार लाख लाख कोटि कोटि में एक मुक्ति का लिए कोशिश करता, प्रयासी होता। कश्चित जतति, सिद्ध है मीन्स परफेक्शन, मुक्त होने चाहता। तो वही मुक्तों में हजार में दो एक कृष्ण भक्त बनता कि वैष्णव बनता, कोशिश करता भगवान को जानने से। ये आसानी नहीं, इसलिए सीरियस होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। अगर जो जाने चाहता भगवत धाम और संसार में नहीं आएगा, इसलिए इसका संख्या बहुत कम है। इस्कॉन में देखिए जितना दुनिया में आदमी है, कई आदमी भक्ति कर रहा, बहुत थोड़ा सा शतांश। हरे कृष्ण। ट्रांसलेट भाषांतर। ประเด็นนะคะมาแล้วก็บอกว่าสำหรับบุคคลเนี่ยที่ต้องการจะหลุดพ้นไปจากวัฏจักรนี้นะก็ต้องมาปฏิบัติวิธีนี้อย่างจริงจังนะในบรรดาที่ท่านได้บอกไว้แล้วในบรรดาผู้ที่ค้นหาสัจธรรมใช่ไหมคะจาก1 ล้านคนเนี่ยจะมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะเข้าถึงเราได้นะจะมีเพียงประมาณ1,000 คนและใน 1,000 คนที่เข้าหาสัจธรรมเนี่ยจะรู้จักคริสต์ก็ประมาณ100 คนและคนที่ปฏิบัติเนี่ยจะเป็นสาวกที่ดีได้จริงๆก็ประมาณแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นมีน้อยมาก इसलिए ज्यादा से ज्यादा में एक रुग्ण है, इसका रोग है, इसका बीमारी है, भव बीमारी है, भव रोग है। भक्तों को अलावा जितना आदमी है सिर्फ भवरोगग्रस्त है। इसलिए इसको दवाखाना डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो डॉक्टर है गुरु, सच्चा गुरु के पास जाना चाहिए। ว่าเราทุกคนนะคะก็เหมือนกับเป็นโรคอยู่นะคะโรคเราไม่สบายเวลาเราไม่สบายเนี่ยเราก็ต้องไปหาหมอที่เราจะไปหาเนี่ยก็คือกูรูนั่นเอง अगर सच्चा डॉक्टर के पास जाए और रोग के बारे में बताए तो उसका रोग से मुक्त हो नहीं सकता, छूट पा नहीं सकता, है कि नहीं? แล้วเราก็ต้องไปหาคุณหมอที่ถูกต้องนะคะตามโรคที่เราเป็นถ้าเกิดว่าเราไปหาคุณหมอผิดโรคเนี่ยโรคเราก็จะรักษาไม่หาย अगर वो बच्चा का माँ फिकल माइंडेड है, रेस्टलेस माइंड है, अस्थिर मन दिमाग है उसका, डॉक्टर के पास कभी जाता कभी नहीं जाता, उसको निर्देश कभी सुनता कभी नहीं मानता पालन करता, तो ये तो होगा नहीं। इसके लिए ऐसा काफी भक्त बनने के लिए आता लेकिन सीरियस नहीं है, गंभीरता से गुरु को लेता नहीं उनका बात, जो सच्चा गुरु है। तो इसके लिए असुविधा है गंभीर बनना। แต่ทีนี้นะคะต่อมาแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปหาสมมติว่าจิตใจเราใช่ไหมคะเป็นอะไรที่ไม่หยุดนิ่งแล้วเราก็ไปมีกูรูแล้วแต่เราก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างเขาบอกห้ามอะไรเราก็ทำบ้างไม่ทำบ้างถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้นะคะเราก็จะโรคเราก็จะรักษาไม่หาย लेकिन शास्त्र में कहा जाता लब्धा सुदुर्लभम इदम बहु संभवांति, बहु संभव। अब प्रहलाद महाराज ने क्या कहा? दुर्लभ माना है। और प्रहलाद महाराज क्या कहा? महाजन कुमारो आचरित पग, बचपन से ही छोटा जब बच्चा वयस से ही कृष्ण भावना चर्चा करना चाहिए, कृष्ण भक्ति पालन करना चाहिए, जाजन करना चाहिए। ก็บอกไว้ว่าเราเนี่ยควรที่จะได้แนะนำไว้ปรมาราบอกว่าความจริงเนี่ยเราเนี่ยควรที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทิพย์เนี่ยเราควรศึกษาเรื่องนี้ตั้งแต่วัยเด็ก कहा दुर्लभ मानुष जन्म, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, तदपि अध्रुवम, अध्रुवम मीन्स अनिश्चित। परीक्षित महाराज भक्ति में पूर्णता लाभ किया, परफेक्शन किया, सफल हो गया, चला गया। सुखदेव गोस्वामी किया, उनके लिए 7 दिन था, अभिशाप दिया 7 दिन में गुजर जाएगा, सांप आके उनको काटेगा, वो गुजर जाएगा। तो वो उन्हें 7 दिन था, 7 दिन क्या किया? केवल हरि कथा सुना, हरि कथामृतम तब कथामृतम, उसमें सफल हो गया। और हमारा कोई ठीक है? हमारा 7 दिन 7 मिनट भी निश्चित नहीं है हम जिंदा रहेगा कि नहीं, ये सोचना चाहिए।
तो सीरियस है, तो गंभीर हुआ। อันนี้นะคะมาราก็บอกว่าเหมือนกับตอนแต่ก่อนนะคะที่ปริชิตมหาราชเนี่ยท่านรู้แล้วว่าท่านเนี่ยจะต้องตายภายใน7 วันพอท่านรู้ปุ๊บว่าท่านจะตายภายใน7 วันก็เลยรีบก็เลยแบบว่าทิ้งทุกอย่างแล้วก็นั่งฟังพิชากถาอย่างเดียวใช่ไหมจนสุดท้ายเนี่ยท่านก็ได้รับความหลุดพ้นไปใช่ไหมมาราบอกว่าแล้วตัวเราล่ะตัวเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าเรามี7 วันหรือว่าเรามีเหลืออีก7 นาทีเรายังไม่รู้เลยร่างมนุษย์เนี่ยเป็นอะไรที่เราจะได้รับมาเนี่ยโดยยากมากแต่ก็เวลาที่เราเหลืออยู่มีเท่าไหร่เรา इसलिए ज्यादा दिन देखने से कि कौन कितना दिन हरि भजन कर रहा, जैसे पता चल जाता कि कौन सीरियस है। इसलिए बहुत भक्त भी भक्ति करने आता ठीक है, लेकिन नहीं गंभीर नहीं होने से क्या होता, वो भटक जाता, मार्ग से भटक जाता, भक्ति का मार्ग से। ठीक है อาจารย์นะคะในการเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะมีคนมาปฏิบัติหรือว่ามีคนมาทำตรงนี้แหละเยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไม่มีความมุ่งมั่นนะคะที่แท้จริงหรือไม่มีความตั้งใจที่แท้จริงเนี่ยเขาก็จะเริ่มหายไปอย่างเงี้ย तो भगवान कृष्ण ने कहा भगवत गीता, तद विधि भगवत ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रणिपाते न, प्रणिपात मतलब प्रकृष्ट पे निपात, पूरा भगवान का नहीं तो उनके सामने जो है उनका प्रतिनिधि है गुरु, सदगुरु को चरण में पूरा शरणागत होना चाहिए। सब शरणागत हो रहा नहीं, इसलिए भटक जाता, मुश्किल है, पीछे का हैबिट है नहीं, बहुत आदत था, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए बचपन ने कहा कि को मारो आचरित प्रज्ञ, इसलिए प्रहलाद महाराज यही बात किया। แต่ทีนี้นะคะคริชนาเนี่ยได้ตรัสไว้ในพระวจนะบอกว่าในสำหรับวิธีการที่เราจะสำเร็จในวิธีคิดได้เนี่ยจะต้องทำอะไรจะต้องสิโรราบนะคะต่อพระบาทรูปดอกบัวของพระอาจารย์ซะก่อนเราเนี่ยเป็นตรงนั้นแล้วเรียนอันนี้เป็นคุณสมบัติแรกที่เราจะสามารถพัฒนาชีวิตของเราได้ इसलिए अगर वो सीरियस है तो उसको चैलेंज गुरु को पास चुनौती नहीं देना चाहिए। शिष्य को गुरु को पास चुनौती नहीं देना चाहिए, वो विनम्र होना चाहिए गुरु के पास, उनको सेवा करना, उनको शरणागत होने का बाद सवाल पूछना चाहिए। สำหรับกับพระอาจารย์ใช่ไหมคะเราเนี่ยสิ่งที่เราควรเป็นก็คือควรที่จะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะแล้วก็ยอมถวายการรับใช้กับท่านแต่ถ้าเกิดว่าท่านรู้สึกพึงพอใจกับเราในหลังจากนั้นเราก็ตั้งคำถามด้วยความอ่อนน้อมยอมจำ अभी कली युग है, जमाना बदल गया, सब आदमी เป็นกาลียุคเพราะฉะนั้นสมัยมันก็ได้เปลี่ยนแปลงไป इंसान कोई लिखा पढ़ा आदमी बड़ा कुलीन घर में जन्म लिया, श्री ऐश्वर्य देखने सुंदर है, बहुत लिखा पढ़ा सीखा, श्री ऐश्वर्य सुतो श्री देखने सुंदर है, कुलीन ब्राह्मण घर में जन्म लिया कि कोई मिनिस्टर का लड़का है, जमींदार का लड़का है, बड़ा घर का कोई जन्म लिया तो उसका दंभ दर्प अहंकार काफी है, उसका लिए सीरियस होना मुश्किल है, उसका दंभ अहंकार होने देता नहीं। इसलिए गुरु को समझता ये हमारे माफी का, ये खाता पीता सोता, वो क्या हमारे से थोड़ा ज्यादा जानने सकता, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, तब ज्ञान नहीं प्राप्त करने सकता। สำหรับบุคคลนะคะที่เกิดในครอบครัวที่ค่อนข้างดีนะอาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่ดีการศึกษาที่ดีและอาจจะมีอาชีพการงานที่ดีในวัตถุอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยความจริงมันจะทำให้เราเนี่ยมีความยิ่งยโสหรือมีความอหังการภายในใจใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์เหล่านี้เนี่ยเราก็จะ
เข้าหาพระอาจารย์ตามหลักการที่ถูกต้องจริงๆไม่ได้นะคะเพราะอาจารย์มาก็บอกว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมี इसलिए हमारा आचार्य ने कहा साक्षात हरिते समस्त शास्त्र युक्त सता भवते सद्भी जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। भगवान का कृपा आप प्राप्त करने चाहता भगवान का जानने के लिए, अनुभव करने के लिए, तो उनका जो प्रतिनिधि सदगुरु है उसको संतुष्ट करो, उसको तुष्ट करने का कोशिश करो, प्रयास करो। उसका आज्ञा पालन करने से वो तुष्ट हो जाता, तब आसानी हो जाता। इसलिए इस बारे में गंभीर होना चाहिए, है कि नहीं? เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือเราเนี่ยควรที่จะคำนึงถึงการรับใช้พระอาจารย์ก็คือการคำนึงถึงคำสั่งของพระองค์นะคะแล้วก็พยายามทำตามและลึกถึงคำสั่งของพระองค์แล้วก็ทำตามคำสั่งของพระอาจารย์ไปเรื่อยๆทางนี้เนี่ยมันจะช่วยเราได้ इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा तत्र लौलम एकं मूल्यम। अगर कोई कृष्ण प्राप्ति करने चाहता, भगवत प्राप्ति इच्छा इसका ऐसा ये है, कामना है, तो क्या करना चाहिए? उसके लिए एक मूल्य कीमत देना चाहिए। क्या कीमत देना? लौलम एकम मूल्यम, लालचा होना चाहिए हरि कथा सुनने का। जिसको ये लालचा पैदा किया, इसलिए सीरियस होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। यही कीमत है। อันนี้รูปโกสามีนะคะก็จะบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะมีความกระตือรือร้นใช่ไหมคะสิ่งที่เราควรทำก็คือสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องพัฒนานะคะพัฒนาความอยากฟังเกี่ยวกับคริชนานะคะและพัฒนาสิ่งเหล่านั้นจะได้ लेकिन लालचा ऐसे होता नहीं। जन्म कोटि सुकृति भी, बहु जन्म कोटि जन्म जो सुकृति किया, पुण्य किया, वो आसानी से प्राप्त करने सकते। लालसा ये बनावटी नहीं होता। แล้วก็ในส่วนของที่เป็นสุดกิตินะคะมันก็เป็นตอนที่แต่ละคนเนี่ยทำขึ้นนะคะมันจะแบ่งกันไม่ได้ अगर ये प्रतिज्ञा करे जे इस जिंदगी में हम भगवान के पास चला जाएगा, तो सीरियस हो नहीं सकता, तब गंभीर हो नहीं सकता। कृष्ण कॉन्शियस ने, कृष्ण भक्ति करने में गंभीर बन नहीं सकता। เราจะต้องมีความมั่นใจซะก่อนว่าเราจะทำชาตินี้ของเราให้เป็นชาติสุดท้ายแล้วในการที่จะกลับไปหาพระเจ้าเราต้องมีความมุ่งมั่น इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हैया तारो ही देश। अपने भजन करो पहले अच्छे तरह, दूसरा को तो बताओ। गीता का बानी, श्रीमद् भागवतम का बानी। สิ่งที่พระองค์เจ้าเจตนาทรงสอนเราก็คือสิ่งแรกเนี่ยให้เราเนี่ยทำปฏิบัติเองนะคะฝึกปฏิบัติด้วยตัวเองก่อนแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มสอนผู้คนเกี่ยวกับการปฏิบัติ भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कोई भजन करता केवल और कुछ करता नहीं, ये है भजनानंदी, और कोई है प्रचार करता केवल गोष्ठानंदी, प्रचार कर रहा कृष्ण भक्ति। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहा जो अच्छे तरह भजन किया उसको बाद दूसरा को प्रचार करो, वो असली प्रचारक है। เพราะฉะนั้นนะคะพระองค์เจ้าเจตนาก็จะบอกว่าบางคนเนี่ยก็จะห่วงการเผยแพร่เป็นสัดส่วนใหญ่และบางคนอาจจะห่วงการปฏิบัติบาจาของตัวเองสัดส่วนใหญ่ค่ะแต่มาแล้วบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำบาจาของเราดีๆนะคะฝึกปฏิบัติของเราสม่ำเสมออย่างดีอันนั้นน่ะมันเป็นการเผยแพร่ไปในตัวแล้วนะคะ प्रभुपाद एक स्थान में एक जगह में ऐसा बात किया, देखो आदमी लोग जब बड़ा बन जाता, दाढ़ी है उसका, वो हमेशा कुछ दिन अंतर बाद दाढ़ी बनाता है कि नहीं। दाढ़ी बनाने के लिए पहले जमाना में था बड़ा रेजर ब्लेड होता है, इतना बड़ा
बहुत। तो शास्त्र में कहा जाता है ये जो हरि भजन है एक खूरस्व धारा, जो रेजर ब्लेड होता बड़ा वैसा वही बहुत तीक्ष्ण होता। धारा की क्या कहता, बहुत तीखा होता, तीक्ष्ण, बहुत शार्प। थोड़ा सा मन अमनोजोग है, क्या कहेगा, थोड़ा सा मन में दूसरा चिंता है कर रहा, काट जा नहीं सकता, खून निकालेगा, है कि नहीं? ก็บอกนะคะสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีใบมีดนะคะใบมีดแบบชนิดหนาแล้วก็คมมากที่เขาเนี่ยจะใช้ในการตัดหนวดใช่ไหมคะและในระหว่างนั้นเนี่ยคือเขาต้องตั้งใจมากๆในการตัดเพราะถ้าเกิดมันผิดพลาดไปเนี่ยมันจะเกิดบาดขึ้นมานะคะแล้วก็จะทำให้แบบเลือดไหลนะเพราะฉะนั้นจะต้องมีความตั้งใจเวลาที่ทำ इसलिए बहुत गंभीरता से, बहुत पूरा ध्यान दे के करना है, दूसरा चीज में ध्यान नहीं देना चाहिए होता है। อาจารย์มาก็บอกว่าเหมือนกันนะคะเวลาเราปฏิบัติวิธีทิพย์เนี่ยการเราทำการรับใช้อะไรอยู่ก็ตามเราจะต้องทำด้วยอย่างมีสตินะคะแล้วก็ยังตั้งใจในการทำ इस तरह हमको अगर सीरियस हो तो, गंभीर हो तो हमको सोचना चाहिए, हमारा जिंदगी को ऐसे बनाना चाहिए जैसे हर टाइम हर मुहूर्त स्मर्तव्य सततम विष्णु, भगवान का चरण, राधा कृष्ण का चरण, सीताराम, राधा कृष्ण, गौ निताई चरण हमेशा हम याद करने सके, हरे कृष्ण बोलने सके 24 घंटा। तो निश्चित जो प्रयाण का समय, मृत्यु का समय आ जाएगा अचानक, तो भगवान का याद करने से निश्चित भगवत धाम चला जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। แสดงมานะคะก็บอกว่านะคะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องทำให้ชีวิตเราเนี่ยระลึกถึงพระบาทรูปดอกบัวของราธาคริชนาอยู่ตลอดนะของวรณิทายของสิตารามหรือว่าขององค์ไหนก็ได้นะคะที่เราชอบหรือที่เราชื่นชอบเนี่ยให้เราเนี่ยสามารถระลึกถึงตรงนี้ได้อยู่ตลอดแล้วอันนั้นนะคะมันก็บอกถึงความสำเร็จของชีวิตมนุษย์ तो हमारा आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा गृह थाको बने थाको सदा होरी बोले डाको, और कहा जे दिने गृह भजन देखी, अगर आप त्यागी हो, ब्रह्मचारी सन्यासी, कोई परवाह नहीं, अगर गृहस्थ हो कोई परवाह नहीं, सब ठीक है, लेकिन ऐसे जिंदगी को बनाना चाहिए हर मुहूर्त भगवान को याद रखे, राधा कृष्ण के चरण की, सीताराम चाहे हो, लक्ष्मी सिंह चाहे हो, गौनिताई, हमेशा ऐसे बनाना चाहिए, पकाना चाहिए। अम्बरीश महाराज दिखा दिया, वो चलता है तो कहाँ जाएगा, जहां जाके भगवान राधा कृष्ण को दर्शन करेगा, मंदिर में पा दे के, हाथ दे के क्या करता, कृष्ण को सेवा करना, हाँ, मुंह दे के क्या करना है, मुंह के काम है, जीवा को काम है खाना, भोजन खाना, और कुछ बात करना तो कृष्ण नाम करो, कृष्ण कथा, कृष्ण का नाम रूप गुण लीला, इसका महिमा कीर्तन करो, हाँ बताओ, हाँ कान दे के क्या करना वो सुनो, मन दे के क्या करना याद करो, ऐसे सबको भगवान का सेवा में लगा दो। खाना है, खाना त्याग मत दो, लेकिन प्रसाद खाओ, देखना मत देखो ना, देखो भगवान राधा कृष्ण का लीला देखो, सुनना है वो सुनो, राधा कृष्ण लीला सुनो, कोई से साथ भेंट करना है, संगत करना है, भक्तों का संगत करो, कोई जाना है मंदिर में जाओ, जहां भक्त है वहां जाओ, ऐसे 24 घंटा सब कुछ कृष्ण संबंधित होना चाहिए। तो 24 घंटा भगवान राधा कृष्ण को याद कर नहीं सकता। इस तरह अम्बरीश महाराज ये दिखा दिया गृहस्थ เหมือนกับที่อมริชมาราชเนี่ยทรงได้แนะนำไว้นะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำนะคะกิจกรรมเนี่ยเราควรที่จะให้มีความเชื่อมสัมพันธ์กับคริสต์อยู่เสมอนะคะอย่างเช่นปากเราเนี่ยมีไว้นะคะมีไว้ถ้าเกิดเราอยากกินเราก็ต้องกินประสาทได้ลิ้นของเรามีเราอยากพูดเราก็พูดเกี่ยวกับเรื่องคริสต์ได้นะส่วนเกี่ยวกับพระนามของพระองค์ได้นะคะการเดินขาเนี่ยเราก็ควรที่จะใช้ไปในการเดินทางไปวัดนะคะแล้วก็ฟังแล้วก็ควรฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของ
นะจิตกายแล้วก็ควรตรัสเกี่ยวกับพระองค์นะคะการมองดูอะไรนี้เราก็ควรดูรูปของพระองค์นะคะแล้วก็ถ้าเราอยากเข้ามาสมาคมเราก็ควรเลือกที่จะเข้ามาสมาคมกับสาวก सुखदेव गोस्वामी जब महान हमारा आचार्य जो है ज्यादा दिन नहीं, ये 500 साल हुआ। हमारा सनातन गोस्वामी आचार्य ने दिखाया कैसे सीरियस होना चाहिए, कैसे गंभीर होना चाहिए कृष्ण भक्ति का बारे में। सनातन गोस्वामी ने दिखाया अपनी जिंदगी में, उससे हमको शिक्षा लेना चाहिए। เพราะฉะนั้นเราก็มีอาจารย์ของเรามากมายนะที่สอนเราไว้ว่าเราเนี่ยจะต้องปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นมากขนาดนั้นนะคะเราก็มีตัวอย่างของสนาตันโกสวามีให้เราดู वो टाइम में, वो समय में बंगाल का जो ये था, बादशाह था, नवाब था, हुसैन शाह, उनको सनातन गोस्वामी मंत्री था, शायद प्रधान मुख्यमंत्री की अर्थ मंत्री। तो वो सब छोड़ दिया, जितना बड़ा आदमी के साथ बातचीत करता वो उसको त्याग दिया। और क्या किया, उसने जितना रुपया था सब दे दिया, उसके हिस्सेदार को कुछ दिया, कुछ भगवान का सेवा में दे दिया और कुछ ब्राह्मण को दिया और कुछ रखा आपातकालीन के लिए। सब चीज लेके एकदम भिक्षुक का माफिक, भिखारी का माफिक हरि भजन में लगा, सब दे दिया भगवान के लिए, त्याग दिया। ये सीरियसनेस है, ये गंभीरता है। ตอนแรกนะคะสนาตันโกสวามีได้ทำงานให้กับบาวามูเชนชะนะคะเขาเหมือนกับนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนะคะซึ่งจะทำงานให้เขาแต่ได้เงินเดือนก็ดีนะคะแล้วก็ตำแหน่งก็ดีมากด้วยแต่ว่าท่านนะคะก็ยกเลิกทั้งหมดเหล่านั้นนะคะแล้วก็นำรายได้ที่ตัวเองได้มาทั้งหมดเนี่ยบางส่วนก็ถวายให้ที่วัดบางส่วนก็ถวายให้พระนะคะแล้วก็ไม่ได้เก็บอะไรไว้สำหรับการดูแลตัวเองอะไรเลยนะคะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างสุดท้ายก็ไปในการสวดภาวนาพระนามศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สอนเผยแพร่เกี่ยวกับพระชันติ इससे हमारा रूप गोस्वामी ने सिखाया हमारा सीढ़ी कैसा है, क्रम पंथा भक्ति के आगे बढ़ने के लिए अगर सीरियस हो तो कर नहीं सकता। आदौ श्रद्धा, पहले आग्रहशील होना चाहिए भक्ति के बारे में, भगवत प्राप्ति के बारे में। श्रद्धा इसका मतलब นี่ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์โกสวามีนะคะได้สอนเราไว้ก็คืออันดับแรกเราจะต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็มั่นใจกับวิธีทางที่เราปฏิบัติว่าเป็นวิธีทางที่ดีและถูกต้องแล้วเราก็ต้องมั่นใจ इसलिए जो शुद्ध भक्त है उनको पास से हरि कथा श्रद्धा लू होके सुनना चाहिए, पूरा ध्यान देके हर रोज। แต่ที่เราควรที่จะทำก็คือเราต้องฟังนะคะเกี่ยวกับกระทางของลอร์ดแฮร์รี่โดยความมั่นใจนะคะจากสาวกที่บริสุทธิ์ก็จะทำให้พัฒนา इसके बाद उनका चरण में क्या आने वाले दीक्षा लेना चाहिए, जैसे पूरा उनका हुकुम माफिक भक्ति जीवन यापन करे बिताए। จากนั้นนะคะเราก็ควรที่จะหาพระอาจารย์ที่มาเป็นที่พึ่งนะคะโดยการศิโรราบตัวเราต่อพระบาทรูปหลวงปู่ท่านนะคะแล้วก็รับนำคำแนะนำของท่านเนี่ยมาปฏิบัติ करने से क्या होगा, भजन करने से अनर्थ निवृत्ति, जो कुछ भक्ति का मार्ग में अनर्थ है, इसका नहीं जरूरत है, वो से मुक्त हो जाएगा। वो क्या है, वो सब जो बुरा आदत है हम लोग का, जो मांसाहार, अवैध संग, दूध पान, नशा, ये सब वंचित है, वो त्याग देगा, विरक्त हो जाएगा, वैराग्य। ये अनर्थ नहीं। จากการที่เราฝึกทำบาจาของเราดีๆนะคะก็คือการสวดมนต์การทำศาสนาตรงนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้อนาถเนรวิธีของเราเนี่ยหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจเราเนี่ยถูกชะล้างไปเรื่อยๆนะพอสิ่งเหล่านี้ถูกชะล้างไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเริ่มพัฒนาอย่างจริงจังในวิถีชีวิต उसके बाद और आगे बढ़ने से अनर्थनिवृत्ति तो निष्ठा आ जाएगा, निष्ठा पैदा होगा। निष्ठा मतलब फिक्स डिवोटी क्या कहेगा, भक्ति का मार्ग में वो उसका जो आधार वो
वो ताकत हो जस बलवान हो जाएगा। उसका जो आधार है, हाँ, भक्ति जीवन का, वो दृढ़ हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा निष्ठा। แล้วก็หลังจากที่เขาเนี่ยสามารถผ่านระดับของอนาคานิวิจิไปได้ใช่ไหมคะเขาก็จะมาอยู่ในระดับที่เรียกว่านิสตานะเป็นระดับที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัตินะคะคือเขาจะมั่นใจต่อสิ่งที่เขาทำเขากลัวค่ะเขาจะมีความกล้าหาญเขาจะมาถึงระดับนี้ ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते निष्ठा तो कृष्ण भक्ति में रुचि पैदा होता, रुचि, टेस्ट, वो भक्ति रस आस्वादन कर नहीं सकता, टेस्ट कर नहीं सकता। แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนิสตาใช่ไหมคะก็จะมาพัฒนามาถึงระดับที่เรียกว่ารูจินะเป็นระดับที่เริ่มมีรสชาติในการปฏิบัติ उसको और आगे बढ़ने से रुचि घन होके और वो मैच्योर होके रुचि से निष्ठा रुचि आसक्ति अटैचमेंट होगा, पैदा होगा। แต่ก็หลังจากที่เขาเนี่ยเริ่มมีรูจิแล้วนะเขาก็จะไม่มีความเขาจะมีความไม่ยึดติดค่ะจะเริ่มมีความไม่ยึดติด इसका जरूरत है, ये उत्तम जरूरत। इसलिए कहा ये दूसरा आदमी के पास हरिकथा से, किसके पास? जो आगे बढ़ा है, जो सानुभोगी है, आपने को अनुभव किया ये सब चीज, उसको पास हरिकथा सुनना चाहिए। เพราะฉะนั้นอันนี้นะคะก็มีความจำเป็นสำหรับผู้ที่อยากจะปฏิบัติตรงนี้อย่างจริงจังใครที่พยายามพัฒนาตัวเองก็จะสามารถพัฒนาไป और आगे बढ़ने से भगवत प्रेम भक्ति का जो पहला है, आगे है जो प्रेम भक्ति का प्राक अवस्था है, वो है भाव। तो भाव पैदा होता, हमेशा कृष्ण भाव में निमग्न रहता हो भक्त। เขาจะเริ่มไปถึงระดับภาพนะก็คือเขาจะมีความพัฒนาในดิฉันสำนึกจนเขาจะเริ่มมีความสุขในการปฏิบัติ तब विषय में विराग आ जाता, उदासीन हो जाता। निद्रा आहारो विजितो, निद्रा आहार विहार, ये गोस्वामी लोग को हुआ, हम लोग भी हो जाएगा। कृत्रिम नहीं करने सकता, एक चीज अच्छा लगेगा तो ये चीज में उदासीन हो जाता, ये लक्षण है। แล้วเราก็จะเริ่มแยกแยะได้ค่ะว่าอันไหนเป็นสิ่งที่เราควรทำแล้วอันไหนเป็นสิ่งที่เราควรทำ ये भक्ति प्राप्ति का ये विज्ञान है, ये आचार्य ने बताया, हम भी कह रहा, जो रूप गोस्वामी बोला, जो प्रभुपाद बोला, वही हम बता रहा। अभी शायद टाइम हो गया, कोई सवाल है तो पूछिए इस बारे में। เดี๋ยวนะมาแล้วก็ขอสรุปแล้วก็ไว้ตรงนี้ใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามได้ค่ะ अगर कोई सीरियस नहीं तो गंभीर नहीं तो कृष्ण होते, ऐसा नहीं होगा, सब भटक जाएगा। ऐसा बहुत है, बहुत चला जाता, इसलिए मार्ग से। और जो बचपन से किया, जो कुंभरत से लिया, वो ठीक है, फिक्स्ड है, वो निष्ठा है, हो गया उसका, आगे बढ़ रहा। ठीक है। เพราะฉะนั้นมาแล้วก็บอกว่าเพราะฉะนั้นความการจริงจังในการปฏิบัติเนี่ยก็สำคัญมากค่ะถ้าเกิดเรามีความจริงจังเราก็จะพยายามพัฒนาไปได้เรื่อย और जो ज्यादा से ज्यादा आदमी 99% आदमी सामान्य जन क्या होता है, इंसान वो तमो और रजोगुण में फंसा हुआ, इसलिए वो आहार निद्रा त्रक मैथुन, वही कोई सोचता यही हमारा सुख है और कुछ नहीं। ये तो कुत्ता पशु का जीवन है, ये दीपक पशु, इसलिए शास्त्रों में आदमी को दीपक पशु कहा जाता है, ऐसा आदमी को, और भक्तों को वो कहता असली आदमी है। हरे कृष्ण। ๆเพราะว่าผู้คนนะคะตกอยู่ในลุ่มหลงอยู่ในอวิชตัณหาและว่าวิชาเป็นอย่างมากโดยทำให้เขาเนี่ยหลงผิดเข้าใจว่าชีวิตความเป็นอยู่ที่เขามีอยู่เนี่ยมันคือความสุขนะคะแล้วเขาก็ลุ่มหลงอยู่กับสิ่งเหล่านั้นโดยไม่มีความรู้เกี่ยวกับความสุขที่แท้ ये सब आदमी ज्यादा से ज्यादा जो प्रिय है, जो इंद्रियों को तुरंत सुख देता, उसका पीछे दौड़ रहा। और जो भक्त है, जिसको भक्ति है, वो निश्रेयस, जो श्रेय है, जो भगवत भक्ति है, जो तमोगुण रजोगुण का पर है, सतोगुण विशुद्ध सत्व का सुख है, वो इंद्रिय उसका पीछे है, वो भगवत प्राप्ति पाएगा और दूसरा नहीं करेगा। यही फर्क है, वही सीरियस होगा, ये सीरियस नहीं, ในโลกนี้ใช่ไหมก็จะมีความ
แล้วก็อยากจะทำในแต่ละอย่างคนในโลกวัตถุเขาจะบ้าตามสิ่งที่เป็นวัตถุสำหรับนักทิพย์นิยมนะคะเราก็จะบ้าหรือว่าข้างไกลในสิ่งที่เป็นทิพย์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถทำตรงนี้ไปได้ตลอดมันก็จะทำให้เราสามารถหลุดพ้นออกไปจากวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ सो इसलिए जो भगवान का असली सच्चा जो प्रतिनिधि है सदगुरु है उसका बात को उसका हुकुम को उसका हुकुम को आपने सोचना चाहिए है हमारा प्राण ये हमारा जिंदगी है इस लेके सीरियस होना चाहिए तब वो आगे बढ़ नहीं सकता नहीं तो सीरियस होगा हरे कृष्ण เราลองคิดว่าตรงพิธีปฏิบัติตรงนี้นะคะมันเป็นทั้งหัวใจแล้ววิญญาณของเราแล้วก็ให้เราเนี่ยมีความคิดตรงนี้เพราะคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำจากการที่เรามีความคิดแบบนี้จะทำให้เราสามารถพัฒนาในชีวิตต่อไปได้นะ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णถามไหมคะสามารถถามคำถามได้ कोई सवाल है कोई प्रश्न इस बारे में सर नेपाल आई कैन ใครมีคำถามไหมคะถามได้นะคะไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องมหาราชอะไรเดชนะค่ะพี่เจลอยากรู้ว่าโลกสวรรค์นี่ถือว่าเป็นโลกวัตถุหมดเลยหรือเปล่า Thailand โลกสวรรค์ใช่ไหมคะโอเคमाताजी का प्रश्न ये है कि ये स्वर्ग लोक भी भौतिक संसार ही है या आध्यात्मिक संसार क्या करना स्वर्ग लोक में भौतिक संसार है या आध्यात्मिक संसार नहीं वो सब भौतिक संसार है ब्रह्मलोक तक भौतिक संसार है ในมานะแต่ว่าโลกวัตถุค่ะโลกวัตถุเนี่ยอยู่ถึงโลกพระพรหมเลยก็เป็นโลกวัตถุ वहां भोग सुख यहाँ से हजारों लाखों गुण ज्यादा है เพราะว่าความสุขที่เราจะได้ข้างบนนะคะมัน100 เท่าพันเท่ามันมีความสุขกว่าที่นี่เยอะ जैसा देखिए एक चिट्ठी का जो सुख है भोग है आपका हमारा भोग जैसे बहुत हजारों लाखों गुण है कि नहीं एक चिट्ठी एक दाना शक्कर लिखा 100 चिट्ठी आ जाता और उसको अगर पता होगा तो हम कितना शक्कर का जूस पीता गन्ना जूस तो सोचेगा ये क्या है ये तो हमारे से लाखों गुण भोग सुख कर रहा है कि नहीं इस तरह देवलोक ब्रह्मलोक उसको पास हम लोग भी ऐसा चिट्ठी का माफिक है ให้ตัวอย่างนะคะเหมือนกับเวลาเราเห็นแมลงอะไรนี้เวลาแมลงดื่มอะไรสักอย่างเราก็จะรู้สึกมันดื่มได้แค่นิดเดียวมันกินได้แค่นิดเดียวใช่ไหมมันได้ความสุขอะไรเราเนี่ยดื่มได้เป็นแก้วแล้วเรามีความสุขเราสนองความสุขกว่ามดแมลงนั้นได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นเหมือนกันนะคะบนสวรรค์เนี่ยความสุขที่เราได้จากวัตถุเนี่ยมันแค่นิดเดียวบนโลกสวรรค์เนี่ยเขาก็มีความสุขกว่าเราได้หลายเท่า लेकिन वहां भी जन्म है ब्रह्मलोक में भी सर्वोच्च लोक में मृत्यु है दुख है लेकिन भगवान का धाम जाने से जन्म नहीं है मृत्यु नहीं है अनंत आनंद है शांति है वैकुंठ गोलोक वृंदावन แสดงมาก็บอกว่าแม้แต่บนสวรรค์นะคะก็มีการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะนอกจากว่าเราจะไปโลกทิพย์ที่โลกทิพย์เนี่ยจะไม่มีการตายแล้วเกิด लेकिन यहाँ जितना सुख उतना नहीं है इंद्रलोक का माफिक ब्रह्मलोक का वही यहाँ भोग उतना नहीं है इसलिए आसानी से भजन कर नहीं सकता वहां भजन करना मुश्किल है किसका उसका आकर्षण ज्यादा है แล้วก็มันจะโลกสวรรค์ใช่ไหมมันมีสิ่งอำนวยความสะดวกมันจะการสนองประสาทสัมผัสมันจะแรงมากซึ่งมันจะทำให้ผู้คนเนี่ยระลึกถึงพระเจ้าเนี่ยได้ยากมากนะคะที่นี่มันจะง่ายกว่าในการที่เราจะปฏิบัติ
सो इसलिए जो ज्ञानवान आदमी है, अच्छा जिसका दिमाग है, वो चाहता यहाँ भजन करके आसानी से भगवत धाम प्राप्त करे. แต่ทีนี้มาก็บอกว่าสำหรับบุคคลที่มีปัญญานะคะเขาก็จะรีบฉวยโอกาสตรงนี้นะคะตอนที่เขาอยู่ในโลกนี้เนี่ยเขาจะฉวยโอกาสในการปฏิบัติเพื่อที่จะให้ตนเองพัฒนาไปได้ वहां ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना रोग शोक बुढ़ापा कुछ नहीं है, केवल आनंद है भगवान के साथ मिलना, उनको नित्य लीला में आनंद उठाना और कुछ नहीं. อาจารย์เวลาโลกไปโลกทิพย์ไม่มีความแก่ไม่มีความป่วยไข้เกิดอะไรอย่างนี้มีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นมันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดนะคะที่เราทุกคนควรไป यहाँ जैसे असुर है, वहां असुर नहीं है. असुर राक्षस ये सब कुछ नहीं है. อสูรนะคะจะมีที่นี่จะมีอสูรใช่ไหมแต่ว่าที่โลกทิพย์เนี่ยจะไม่มี महाराज जी. हाँ बताइए. महाराज जी हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. बोलिए. महाराज जी मेरा एक क्वेश्चन है जो मुझे बहुत पुराने समय से मुझे इसका आंसर चाहिए और मैं ये सोचता रहता हूँ कि जैसे हमारा जो भी जन्म होता है जैसे शास्त्रों में लिखा है वो पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार हमें अगला जन्म या हमारा प्रारब्ध बनता है. हमारा अगला जन्म बनता है. जी जी हाँ. तो मेरा ये प्रश्न था कि जो हमारा हर एक जीव जब भी वो भगवान के लोक से नीचे पतित हुआ था तो वो पहला जन्म कौन सा था हर एक जीव का, क्योंकि उससे पिछला जन्म तो था ही नहीं, तो पिछले कर्म भी नहीं थे हमारे, तो हमारा भाग्य तो हमारा हमें कौन सा मतलब जन्म मिला होगा. देखिए ये बहुत पुराना है, ये हम लोग के ये कहा था अनादि कर्म फल है, इसका आदि कोई कहने नहीं सकता. ये बहुत 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 लाखों लाखों कितना जिंदगी चला गया कोई कहने नहीं सकता. जैसे मान लीजिए आप काल रात को जब लेट गया विश्राम के लिए, कब आपको नींद आया आप भूल गया, आप कह नहीं सकता. जी ये इस तरह है. इसलिए हमको पहला प्रश्न होना चाहिए कैसे हम इससे तर नहीं सकता, इसके छूट पा नहीं सकता है जन्म मृत्यु से, संसार का बंधन से. वो भक्ति करने से होगा. भगवान की आसक्ति बढ़ाना, यहाँ का जो आसक्ति वो जब जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा तो भगवान के पास चला जाएगा. असुविधा है. जी मैं बस यही जानना चाह रहा कि हमारा कारण क्या था कि हम उस कारण यही था जी आप जो दुरुपयोग किया, आपका जो स्वतंत्रता है आपका इच्छा का, हाँ वो स्वतंत्रता को दुरुपयोग किया इसलिए हुआ. जी हाँ, तो जी हमने अगर दुरुपयोग किया तो हमें वो पहला जन्म मानव का मिला होगा या किसी पशु पक्षी का मिला होगा. मैं वो आप बता देता. वो एकदम तो पहले ये कहा था अनादि कर्म फल, इसका आदि कोई कहने नहीं सकता कब से ऐसा हो. यही कहा जाता. ये जो पंडित जो भक्त लोग है हमारा आचार्य जो लोग कहा, ये इतना पुराना है हम लोग कह नहीं सकता. जैसे हमको एक उदाहरण आपको दिया, मान लीजिए काल रात को सभी आप नींद गया, तो नींद जाने के बाद आपका याद है कौन टाइम में, एग्जैक्ट टाइम आपका नींद में ये हो गया. हाँ आप कब सोया. हाँ गहरा नींद में हाँ आ गया आपको याद, वैसा ही है, कहने नहीं सकता. ठीक है महाराज, धन्यवाद महाराज. अच्छा ठीक है. นะคะโอจีก็ถามว่าความจริงแล้วเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเราเกิดในชาติไหนก่อน ครั้งแรกที่เราเกิดที่เนี่ยเราเกิดเป็นอะไรก่อนใช่ไหมคะเสด็จมาแล้วบอกว่าเราเกิดเป็นอะไรก่อนเนี่ยอันนั้นอ่ะเราทำกรรมอะไรมาก่อนมันก็เราไม่สามารถรู้ได้เลยถึงมันหลายต่อหลายล้านชาติมากใช่ไหมเหมือนกับตอนที่เราเนี่ยหลับไปเราไม่สามารถบอกได้ว่าเราหลับไปเวลาไหนแน่นอนคือเราหลับไปแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราตื่นมาแล้วเนี่ยให้เรา नींद में बेहोश जब हो गया เพราะฉะนั้นเรามาที่โลกวัตถุนี้ยังไงเนี่ยเราอย่าไปสนใจอะไรตรงนั้นแต่เราให้ความสนใจว่าเราจะออกไปจากโลกวัตถุนี้ได้ยังไง Maharaj, एक क्वेश्चन हो Yes. सकते हैं? हाँ जी जी जी. Maharaj, मेरा ये क्वेश्चन मेरा
नहीं नो कि हम किस लेवल पर आ गए, जैसे अनाथा निवृत्ति या निष्ठा या रुचि, हम किधर पे है कैसे पता चलेगा? अच्छा, शास्त्र में इस सब का लक्षण लिखा है, आपको पढ़ना चाहिए, काफी किताब है। जैसे मान लीजिए ऐसा है, हम बोलेगा नहीं, आप भी समझ जाएगा। कैसे? देखिए, मान लीजिए आपको भूख लगा, सबको भूख लगता है कि नहीं? जब कोई बुढ़ापा हो जाता कभी कोई भूख उतना होता नहीं, लेकिन ऐसे तो स्वाभाविक है, सबको भूख लगता कोई टाइम। भूख लगने से अगर कोई को भोजन दे गया तो भोजन देने से खाने का बाद चाहे हो रसगुल्ला चाहे हो रोटी दाल जो कोई हो, तो भूख लगने का बाद खाने का बाद क्या होगा, उसको अनुभूति होगा। क्या होगा? जब भी खाने शुरू करेगा देगा उसको जो खुदा का वो निवृत्ति होगा, धीरे धीरे खुदा चला जाएगा जो था, क्योंकि खाने से। और क्या है? तुष्टि होगा, सेटिस्फैक्शन होगा खाने से, हाँ, संतोष होगा, हाँ, तृप्ति होगा। तो खून निवृत्ति, तुष्टि और बल मिलेगा। पहले दुबला था, जब आप भूख लगा था नहीं, तो दुबला चला जाएगा। ये दूसरा को पूछने का कोई जरूरत नहीं। इस तरह अभी शास्त्र में लिखा है, आप कौन सीढ़ी में है, कौन स्टेटस में है, तो वो शास्त्र में सब लक्षण लिखा है, कोई किताब में ना, वो आपको देखना चाहिए। हम कुछ लक्षण बोल नहीं सकते। एक टाइम में होगा ऐसा लगता, जब हमको इच्छा होता जब बाहर में खाना है, मान लो गोलगप्पा पचाता, हाँ, बहुत खाता आदमी हर जगह में पानी पूरी और उसके साथ खट्टा पानी, उसके साथ चना की आलू, आलू उबला का आलू, उसको साथ मसाला देके बहुत बढ़िया है, इमली का पानी डाल के दे देता, वो खा लेता। हम वो दिन देखा गौवा को खिला तो जितना तो उतना ही खाता, उतना ही खाता। अच्छा ठीक है, मान लीजिए सभी खाता थे, तो अभी आप जब कृष्ण भक्त का भक्ति कर रहा, आप लोग खाते खाते इसमें आसक्ति इतना हो गया, देखेगा। अब वहां देखने से भी हम सोचेगा, इच्छा होता खाएगा, अब सोच नहीं खाएगा, मन से कहता। तो ये लक्षण है, एक लक्षण है, ये आपका वैराग्य आ गया, पीछे जो आसक्ति अनर्थ वो चला गया हो, ये अनर्थ कि समझ गया। और कभी क्या लड़ाई होता, ले जा कोई रस्सी लेके कोई 4 आदमी इधर से और 4 आदमी उधर से खींच रहा, कभी कोई उधर चला जाता, वो जीत जाता और इसको पराजित हो जाता, कभी इसको जय होता, उसको पराजित होता। इस तरह हम तटस्थ शक्ति में है, तटस्थ स्तर में है सब। हम तटस्थ मतलब हम हरि भजन कर नहीं सकता, कभी हरि के जब भूल जाएगा और नहीं करेगा तो माया को सेवा करेगा, समझ गया कि नहीं। और जो मुक्त हो गया, हाँ, तो उसको ऐसा होगा नहीं, माया के पास जागा नहीं, माया सेवा नहीं करेगा, 24 घंटा भगवान का ही सेवा करेगा। आप अभी आपको पूछिए कौन स्तर में है, कि इसका भाग है कौन स्तर में है, इसको कहा था। और कभी आपको बहुत उत्साह से भजन करता, कभी उत्साह आता नहीं, इसको कहा था घन तरला। और एक को कहता बुरा विकल्पा, और एक को कहता, ये हर एक सीढ़ी है, स्तर है। एक को कहता संघर्ष, विषय संगड़ा, विषय में तो जो भोग का वस्तु है वो देख के हम सोचता उसको पास जाए, वो भोग कर ले, रसगुल्ला कि जो कुछ हो भोग का चीज, और उसके साथ लड़ाई कर रहा, और कोई देख के जाएगा नहीं, पहले ही जाएगा, देख से कुछ नहीं। तो ये आपको आप अपने के पूछ नहीं सकता कौन स्तर में है, एक स्तर है, ये सबको विचार करना, समझ गया। एक हम उदाहरण, कुछ उदाहरण दे दिया। ओके Yes, I think it's a last question asked. ओके महाराज जी, हमारा ओरिजिन अगर भगवान धाम से हम लोग आए हैं, तो शास्त्र में बताया है कि भगवान धाम में एक बार चला जाता है ना, एक मिनट, ऐसा हर जगह में कहा नहीं जे हम लोग भगवत धाम से आ गया, हम लोग कृष्ण कॉन्शियस था पहले, इतना तक कहा। ओके।
हम लोग कृष्ण कॉन्शियस था, कहाँ था हम कहते थे ये जो भगवत धाम है नहीं, ये जड़ वस्तु का माफिक नहीं है, यहाँ से 10 मील दूर एक भावना है, प्रकृति है, ये समझना मुश्किल है। आप तो अब जब कोई ना मुक्त हुआ ये समझना मुश्किल है। जैसे कोई मधु नहीं खाया, शक्कर टेस्ट किया, स्वाद लिया शक्कर का, मिश्री टेस्ट किया, गुड़ टेस्ट किया, कहीं कहेगा अच्छा मत कैसा है टेस्ट, तो कहेगा आप मत का बोतल खोल के उस पर अग्नि चामच घुसा के ले, उसका आपका जीवा में डाल के अभी देखो क्या है, वो उस तरह। तो ऐसे विचार करके आप चीज समझ नहीं सकता थियोरिटिकली, किताबी ज्ञान से नहीं होगा, ये अनुभूति का चीज है। जब तक आप भजन कर रहा ठीक से शुद्ध भजन का, मान लो शुद्ध भक्त हो, वो हर समय भगवत धाम में ही है, स्पिरिट ऐसा है, वो सर्वगो है, ऐसा नहीं इसका माइल का बाद उसके बाद भगवत धाम शुरू हो गया। तो जो आदमी पैसा देके वृंदावन जाएगा, वृंदावन तो भगवत धाम ही है, उसको कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो विषय छोड़ दिया, जो भोग वासना छोड़ दिया पूरा, तो उसका मन शुद्ध हो गया, उसका दिमाग, तो वो भगवत धाम जाके उसको अनुभव कर नहीं सकता। समझ गया अभी? हाँ जी महाराज। आज दूसरों जो जाएगा भगवत धाम, वहां जाके सोचेगा अच्छे चल लई बाजार जाके अभी राबड़ी खा ले, लई बाजार जाके राबड़ी खा रहा, वो सोच रहा हम भगवत धाम में आ गया वृंदावन, वो भगवत धाम में नहीं है। हाँ जी, हाँ। कोई दुनिया नहीं है, मंदिर देख रहा, बस और कुछ नहीं। समझ गया अभी? थैंक यू महाराज जी, महाराज जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच महाराज। हाँ ठीक है, भगवान आई डोंट नो हिंदी वेरी मच, ना ठीक है, आई लाइक टू थैंक यू वेरी मच, एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू हैव यू हियर टुडे। सब आनंद में रहिए, यही भगवान का पास कामना है। सब भजन कीजिए अच्छी तरह, भगवान आपको खुश करे, यही हमको निवेदन।